we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. হেলিকপ্টার দিয়ে সোজা বম্বিং করা হবে, র্যাবের হেলিকপ্টার দিয়ে উপর দিয়ে মার। Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent their बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना को दिया गया डेथ सेंटेंस एक बहुत ही गंभीर और विवादित कदम माना जा रहा है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना पर लगाए गए आरोप और ट्रिब्यूनल का फैसला यानी कि जो अदालत का फैसला है, दोनों ही देश के लिए एक नया राजनीतिक संकट पैदा कर रहे हैं। इस फैसले ने कानूनी, नैतिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर प्रश्न खड़े कर दिए यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये समझना जरूरी है कि असल में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इस पूरे मामले में कौन शामिल था और ट्रिब्यूनल ने ऐसा फैसला कैसे दिया, इसको हम डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नव न्यूज इंडिया। शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में डेथ सेंटेंस दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 2024 के स्टूडेंट लीड अपराइजिंग प्रोटेस्ट के दौरान हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और लेटल फोर्स के इस्तेमाल की मंजूरी उन्होंने दी थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स की जबरदस्ती और ओपन फायरिंग के कारण 1400 लोगों की जानें चली गई थी यानी कि 1400 लोगों की डेथ हो गई थी। जुलाई-अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में एक इंटेंस स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके कारण उस समय की रूलिंग सरकार ने कुछ दिनों में बहुत ही कठोर तरीके से क्रैकडाउन किया था। जी हाँ, क्रैकडाउन किया था। ट्रिब्यूनल के सामने वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स एंड आई विटनेस स्टेटमेंट रखे गए थे, जिसमें हसीना द्वारा पुलिस चीफ को लाइव्स पर गोलियां चलाने की परमिशन दी गई थी, यानी कि जो लोग हैं उनके ऊपर गोलियां चलाने की परमिशन दे दी गई थी ऑफिशियली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिसीजन की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल इसीलिए भी उठाए हैं क्योंकि पूरे ट्रायल के दौरान शेख हसीना कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी। उनकी एब्सेंस में ये जो फैसला है वो सुनाया गया है। बल्कि जो शेख हसीना है वो इंडिया में रह रही हैं। एक तरीके से देखा जाए, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो शेख हसीना फरार चल रही हैं। उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। इस ट्रायल में हसीना के साथ फार्मर होम मिनिस्टर असदुज्मा खान कमाल भी कोर्ट में बराबर के दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें मौत की सजा मिली है। फार्मर पुलिस चीफ अब्दुल्ला अल मामून भी इस जुर्म में शामिल थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना बयान दे दिया और शेख हसीना के खिलाफ अपना जो है उन्होंने विटनेस के तौर पे काम किया है, इसलिए उनकी सजा को कम कर दिया गया है। वही अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल के जो प्रेजेंटिंग जज हैं, उन्होंने एक अपना डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने 458 यानी कि 458 पेजेस की डिटेल फाइंडिंग में गवर्नमेंट के एक्शन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया है, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ये लीगल नहीं है। वही ह्यूमन राइट वॉच और कई इंटरनेशनल एजेंसी ने ट्रायल की फेयरनेस पर गंभीर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि एविडेंस प्रेजेंटेशन, विटनेस सेफ्टी और हसीना के एब्सेंस को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी मैनेज या मेंटेन नहीं की गई है और इससे एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो ये है कि हसीना पर लगभग 227 केस फाइल हुए हैं, जिसमें आरोप है हत्याएं, फोर्स डिसअपियरेंस और टॉर्चर के, और हियर सेड इंगेजिंग एंड पॉलिश्ड वर्जन। कोर्ट ने सभी आरोपों को साबित पाते हुए हसीना को इस पूरी दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी ठहराया है और साथ ही विक्टिम के परिवारों ने भी इस पर कार्यवाही की मांग की है और इसी के कारण उन्होंने कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया। हसीना की लीगल टीम अब अपील का रास्ता तलाश रही है, पर अभी उनके पास बांग्लादेश की जुडिशरी में सरेंडर करने के लिए एक लिमिट टाइम दिया गया है। ये विडिक्ट यानी कि जो डिसीजन है वो बांग्लादेश की पॉलिटिकली और लीगल हिस्ट्री में सबसे बड़ा विवादित कदम माना जा रहा है, जिसका असर साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं फाइनल अगर इस पूरे केस का कंक्लूजन क्या है तो वो जानते हैं अब हम। शेख हसीना का डेथ सेंटेंस बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक नया मोड़ देने वाला पल है। कुछ लोग 2024 की हिंसा के कारण इसे नया फैसला मानते हैं, जबकि दूसरे जो लोग हैं इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताते हैं। हसीना का इंडिया में होना और उनका सरेंडर ना करना इस केस को और भी ज्यादा जटिल बना देता है और साथ ही आने वाले दिनों में ये फैसला बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को
गहरा परिवर्तन करने वाला है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये सच में न्याय का